दोस्तों, यह देखो, यह जो YouTube का पैसा है ना, यह बैंक अकाउंट में कैसे आता है और बैंक अकाउंट को YouTube में ऐड कैसे करते हैं। आपको यह नहीं पता है। आप YouTube से पैसा तो कमाना चाहते हो, लेकिन YouTube से पैसा जो है बैंक अकाउंट में कैसे आता है वो आपको नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जानते हैं कि जो पैसा है, यहाँ पर बैलेंस दिखता है, यहाँ पर लास्ट पेमेंट दिखता है। आखिर यह पैसा बैंक अकाउंट में पहुँचता कैसे है? और सबसे पहली बात है कि YouTube में हम बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। YouTube में हम Google AdSense अकाउंट ऐड कैसे करते हैं और उस Google AdSense अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल की जानकारी बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर कोई YouTube से पैसा कमाना चाहता है और हर किसी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को सेव भी कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है भूल जाओगे, तो स्टेप भूल जाओगे तो आपको आगे बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। और कई सारे लोगों का तो ऐसा हुआ है कि YouTube पे पैसा बना हुआ है और उनके बैंक अकाउंट में आता ही नहीं है। लाखों लोग मेरे पास में मेल करते हैं कि सर मेरा पैसा YouTube में बना हुआ है, लेकिन मेरा पैसा Google AdSense से नहीं आया है और Google AdSense के आने के बाद YouTube का पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आता है। अब यह भी चीजें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको मेल आता है। जब भी आपका पैसा जब आता है ना, तो यहाँ पर देखिए Google AdSense का इस तरह से मेल आता है और यहाँ पर लिखा रहता है चेक योर रीसेंट पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, चेक योर रीसेंट पेमेंट। और यह जो पैसा है गूगल क्या करता है, 22 मई 2024 में, यानी कि 22 हर एक 21 से 22 तारीख को YouTube क्या करता है, इस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। और पैसा आने में कितना टाइम लगता है। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट विद इन 5 डेज, यानी कि जब Google AdSense बैंक अकाउंट में हमारे पैसा भेज देता है तो 5 दिन लगता है। और अगर 5 दिन के भीतर नहीं आता तो यह पैसा रिवर्स चला जाता है Google AdSense में। तब क्या होगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हर किसी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर किसी यूट्यूबर के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आज आपके चैनल पर 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर हैं और आप रेगुलर वीडियो बना रहे हो, कल को आपका भी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा, आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा, तो यहाँ आपको यह जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे आपको कोई और वीडियो आपको मिलेगी, अच्छी वीडियो में आपके लिए बना करके दूंगा, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको YouTube से सीखना है कि पैसे कमाना है। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो रोज मिलेगी। आप उस वीडियो को देख करके, मेरी वीडियो को देख करके सीख सकते हो कि YouTube पर ग्रो कैसे करना है, YouTube चैनल कैसे चलाना है, YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करना है, व्यूज कैसे बढ़ाना है, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारा सब कुछ कैसे लगाना है। मेरी वीडियो से आप देख करके सीख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह Google AdSense है। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह क्या है, YT स्टूडियो। अब YT स्टूडियो में यहाँ पर क्या दिखता है, पैसा दिखता है। यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ पर आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कुछ दिखेगा। अब यह पैसा जो है आपके सबसे पहले कहाँ जाएगा, पहले बैंक में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? यह पैसा आपके पहले जाएगा Google AdSense में। किस में जाएगा, Google AdSense में। ठीक है, Google AdSense में यह पैसा जाएगा। इसके बाद Google AdSense क्या करेगा, इस पैसे को कलेक्ट करेगा जब आपके Google AdSense में $100 कंप्लीट हो जाता है। कितना, $100 कंप्लीट हो जाता है।
यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यह गूगल एडसेंस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे ही पेमेंट में क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट इन्फो। इस पेमेंट इन्फो में यहाँ पर गूगल क्या कहता है, गूगल एडसेंस क्या करता है कि योर अर्निंग यहाँ पर आपका दिखाता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें लिंक कैसे करते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि YouTube को गूगल एडसेंस से लिंक कैसे करते हैं। टेंशन मत लीजिए, बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा क्या है, अर्निंग। यह महीने में यह अर्निंग यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, पैड मंथली इफ टोटल एटलीस्ट $100। जब आपके YouTube चैनल का जो पूरा पैसा है $100 जिस महीने कंप्लीट हो जाएगा, उस महीने YouTube आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जब आपके गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी महीने आपके $30 हो गए, किसी महीने $10 हो गए, किसी महीने में $40 हो गए, किसी महीने में $10 हो गए, तो 30, 10, 40, 40, 80, 10, 90, किसी महीने में $20 हो गए, तो आपकी यह टोटल मिलाकर के $110 होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो चैनल छोटा रहता है, तो यह इसी तरह से कमाई होती है। एक महीने में अगर बन रहा होगा, मान लीजिए आपके अच्छे व्यूज आएंगे, तो एक ही महीने में आपके $100 हो जाएंगे, और अगर धीरे कम व्यूज आ रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे डॉलर बनते बनते यहाँ पर $110, जैसे मान लीजिए $100 जब बनेगा, तो यह जितना महीने का पैसा होता है ना, हर महीने का पैसा गूगल एडसेंस भी क्या होता है, ऐड होते रहता है। जैसे मान लीजिए एक महीने में आपका बना $20, ठीक है, $20 फिर अगले महीने में बना, यह पैसा ऐड हो जाएगा गूगल एडसेंस में। फिर अगले महीने में बना $10, तो यह भी ऐड हो जाएगा। उसी तरह से ऐड होते होते जब $100 हो जाएगा गूगल एडसेंस में, तो यह गूगल एडसेंस क्या करेगा, 21 तारीख को, हर 21 तारीख को, ठीक है, 21 तारीख को यह पैसा क्या करेगा, यह आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा, ठीक है। आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसमें आप लगाए रहोगे। बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो यह पैसा क्या है, बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट आपका टाइम लेता है, जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट पेमेंट आने वाला रहता है, तो टाइम लगता है, इसके बाद जल्दी आ जाता है। तो यह बैंक अकाउंट क्या करता है, 5 से 10 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट में भेज देता है, आपके अकाउंट में भेज देता है, ठीक है। तो यह प्रोसेस है, यानी कि समझ में आई मेरी बात। सबसे पहले यह वाला पैसा कहाँ जाएगा, गूगल एडसेंस में, ठीक है, गूगल एडसेंस में। इसके बाद फिर आपका यह गूगल एडसेंस कहाँ जाएगा, आपके बैंक के ब्रांच में, ठीक है, ब्रांच में जाएगा। इसके बाद फिर यह बैंक ब्रांच आपका क्या करेगा, आपके अकाउंट में भेजेगा, आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में भेजेगा, ठीक है। इसके बाद यह पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस स्टेप से यह पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, और 4000 घंटे का वॉच टाइम जब कंप्लीट हो गया, तो आपका चैनल क्या होगा, मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन के टाइम पे ही आपको एक गूगल एडसेंस बनाया जाता है, ठीक है, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया जाता है। अब गूगल एडसेंस अकाउंट पहले बनाना है या बाद में बनाना है, कब बनाना है, यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद यह वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। गूगल एडसेंस में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। गूगल एडसेंस बनेगा। अब गूगल एडसेंस में आपका जितना भी पैसा बनेगा, यहाँ पर प्लस प्लस ऐड होते रहेगा, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं गूगल एडसेंस में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही $100 यहाँ पर कंप्लीट होगा,
अभी देखिए मेरा कितना हुआ है, $1258। ठीक है, यह अभी हुआ है। तो अब यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट होगा, यह पैसा क्या करेगा? गूगल एडसेंस क्या करेगा? बैंक अकाउंट में भेज देगा। कैसे भेजेगा? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्या लिखता है? हाउ। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हाउ यू गेट पेड, यानी कि गूगल एडसेंस में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करना है। यहाँ पर देखिए यह लिखा रहेगा। इसमें आपको क्या करना रहेगा? आकर के यहाँ पर देखिए मैनेज पेमेंट मेथड इस तरह से लिखा रहेगा। इस पर आपको बस क्या करना है? क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए मैं 2 बैंक अकाउंट अपना ऐड किया हूँ। यह देखिए 2 बैंक अकाउंट, एक यहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा है और एक यहाँ पर है। आपको भी आपका जो सुविधा है, जिस बैंक में आपका सबसे अच्छा आता हो, उस बैंक को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जब आपका कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट आपका ऐड नहीं है, तो गूगल एडसेंस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक, यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यह देखिए, ठीक है, पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड में। तो यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल्स, यानी कि यह जो पैसा है वायर ट्रांसफर के थ्रू आता है। एडसेंस का जो पैसा होता है डॉलर में आता है, डॉलर से आपके बैंक अकाउंट में जाता है, वहाँ से INR में कन्वर्ट होता है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जब गूगल एडसेंस पैसा भेजता है तो वह कैसे भेजता है? डॉलर में भेजता है। वह आपको क्या भेजेगा? बैंक को भेजेगा। ठीक है, आपके इंडियन बैंक को भेजेगा। अब बैंक ब्रांच में भेजेगा। ठीक है, तो यह किस में भेजता है? डॉलर में भेजता है। अब बैंक आपका क्या करेगा? उस पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में भेजता है। और यहाँ पर कुछ क्या करता है? टैक्स कट जाता है, बैंक भी काटता है, और यहाँ से गूगल एडसेंस में भी टैक्स कटता है। ठीक है, टैक्स कट के आपका बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो उसको बोलते हैं वायर ट्रांसफर के थ्रू। तो इसमें बैंक कैसे ऐड करना है देख लीजिए। यह गूगल एडसेंस है, यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन है। पेमेंट इन्फो में आकर के यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी यह ऑप्शनल रहता है। ठीक है, यह बेनिफिशियरी रहता है। आप भी बहुत बड़े YouTube बानो। गूगल एडसेंस में भी टैक्स कटता है। ठीक है, टैक्स कट के आपका बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो उसको बोलते हैं वायर ट्रांसफर के थ्रू। तो इसमें बैंक कैसे ऐड करना है देख लीजिए। यह गूगल एडसेंस है, यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन है। पेमेंट इन्फो में आकर के यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी यह ऑप्शनल रहता है। ठीक है, यह बेनिफिशियरी रहता है, यह ऑप्शनल रहता है। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नेम, जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट का क्या नाम है। किसी का स्टेट बैंक रहता है, ठीक है, किसी का कोई भी बैंक का रहता है। जो भी बैंक रहता है आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नेम ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बैंक नेम, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ नेम ऑन बैंक अकाउंट। सॉरी, यहाँ पर नेम ऑन क्या बोला है? बैंक अकाउंट। आपके बैंक में जो नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, तो यहाँ पर मैंने राहुल लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम, जैसे स्टेट बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में IFSC कोड, समझ में आया मेरी बात? IFSC कोड कितना है?
जो भी डिजिट का होता है यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डाल देना है। इसके बाद एक होता है स्विफ्ट BIC स्विफ्ट कोड होता है। यहाँ पर स्विफ्ट कोड डालना होता है। जिसको जिसको स्विफ्ट कोड फाइंड आउट नहीं करने आता है नीचे कमेंट करो, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी हाँ, अपने बैंक का स्विफ्ट कोड, अगर स्विफ्ट कोड आप बैंक में जाकर भी पता कर सकते हो। जो भी आपका ब्रांच है उस बैंक के मेन ब्रांच में जाओगे, ठीक है। मेन ब्रांच में जाओगे, वहाँ से बोलोगे मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, ठीक है। तो वो आपको लिख कर दे देंगे। अगर उनको नहीं पता, बैंक वालों को बहुत नौटंकी करते हैं, तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड डालना है, ये वाला जरूरी नहीं है। बैंक अपना नाम डालोगे यहाँ पर, ठीक है। बैंक नेम डालोगे, IFSC कोड डालोगे, स्विफ्ट कोड डालोगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आओगे तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर से अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है और नीचे देखिए क्या लिखा गया है, दिस पेमेंट मेथड में नीड टू वेरीफाई इफ यू मेक दिस योर प्राइमरी पेमेंट मेथड। पेमेंट्स में बी डिलेड, यानी कि अगर आप इसे प्राइमरी रखते हो तो आपका पेमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेट लग सकता है, लेकिन आपका पेमेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर अपने गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, सेव पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे आप क्लिक करोगे, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। ये देखिए, वायर ट्रांसफर राहुल पाध्याय, वायर ट्रांसफर राहुल पाध्याय। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर दिखने लगेगा और इसे आप जब भी चाहें रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो, रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कुछ भी त्रुटि हो जाए तो आप यहाँ पर रिमूव करके फिर से नया बैंक अकाउंट अपना ऐड यहाँ पर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। अब इसके बाद में जब आपका पैसा यहाँ पर आता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर आपका पैसा $100 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आपका एडसेंस में जब $100 कंप्लीट हो जाता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब $100 कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से यहाँ पर आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, मेल इस तरह से आता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, बेझिझक पूछिए। जो भी सवाल है उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बैंक अकाउंट को एडसेंस